नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन वाली, और चैप्टर चल रहा है हिंदी में, मतलब चैप्टर चल रहा है 6 मटेरियल कंट्रोल। और क्वेश्चन नंबर चलेगा, सेकंड क्वेश्चन है ये बिन कार्ड का। और ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। स्टैंड नीचे कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, यहाँ से आपको साफ चमकेगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माइका इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोर्स रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री। तो रिकॉर्ड से पता चला कि 1 जून 2018 को ओपनिंग बैलेंस 200 टन का दे रखा है, और फिर 2 जून को इशू हुआ है 83 टन, और 4 तारीख को भी हमारा इशू है 57 टन, और 5 तारीख को फिर से रिसीव हुआ है। बाई चालान नंबर दे रखा है हमारा 75 और जून 5 2018 120 टन का। इसके बाद हमारे फिर से इशू है 2 बार, फिर एक बार रिसीव हुआ है, फिर इशू है 2 बार, फिर एक बार रिसीव हुआ है। इस तरह चल रहा है। रिसीव बैक बाय क्रेडिट स्लिप हमें दे रखी है, ठीक है। ये वापस आया सामान, रिसीव बैक, ये है 10 टन का। और फिर लिखा इशू ऑन रिक्विजिट, ये हुआ 85 टन। एग्जामिनेशन बाय द स्टॉक वेरीफायर ऑन 1 जुलाई 2018 रिवील्ड शॉर्टेज 5 टन की है। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ माइका परमिसिबल एट कितना है 200 टन, और मिनिमम स्टॉक है कितना 50 टन। द ऑर्डर लेवल हमें दे रखा है 100 टन का। ड्रॉन अप बिन कार्ड नंबर 44, ये ड्रॉ करना है हमें। तो ये इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन की लाइन खींचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपका बुक नहीं है, बुक है तो आप आराम से इसे पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। तो अपने लाइन खींच ली है सेकंड क्वेश्चन के लिए। बिन कार्ड, बिन नंबर 44 था, कोड नंबर नहीं पता है, स्टोर लेजर फॉलियो नंबर नहीं पता, तो हमने खाली छोड़ दिया। यूनिट हमारी टन्स में है। मैक्सिमम लेवल है 200 टन का, और आपका यहाँ देखा मिनिमम लेवल 50 टन का दे रखा है, और यहाँ पे ऑर्डरिंग लेवल जो है 100 टन का दिया हुआ है। कॉलम जो हम खींचते हैं उसमें हम लिखेंगे डेट, रिसिप्ट, इशू, और यहाँ पे बैलेंस, और यहाँ पे आपका जाएगा रिमार्क, ठीक है। एक कॉलम और खींचेंगे यहाँ पे चालान नंबर के लिए, तो बीच से होगा ये, बिना उसके खींच रहे हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत तिरछापन हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये सब लिख दिया है, चालान नंबर, क्वांटिटी, रिक्वेजिशन नंबर और क्वांटिटी, और बैलेंस वह क्वांटिटी में आ जाएगा हमारा, और रिमार्क, ठीक है। इस लाइन को इस तरह से हम बंद कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे है 1 जून 2018, तो पहले 2018 ईयर लिख लेते हैं। 1 जून दिखाई दे रहा है यहाँ से क्लियर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 200 टन, तो हम इसमें खाली छोड़ते हुए 200 टन हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फिर आगे लिखा है 1 जून का 2 जून को हमने इशू किया है 83 टन, तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ पे इशू करने के बाद कितना सामान बचा है। तो ये पहले हम डेट लिखते हैं, जून, 2 जून को डैश डैश, और रिक्विजिशन नंबर इसमें है 262, और हमने 83 टन इशू कर दिया। तो अगर हम 200 टन में से 83 टन हम इशू कर देते हैं, चला जाता है हमारे पास है, तो 117 टन बचता है। तो ये हमारा हो गया। 2 टन के बाद स्टॉक इतना बचा, मतलब 2 तारीख के बाद। आगे लिखा है फिर से इशू कर रहे हैं 4 तारीख को, 4 जून डैश डैश, और रिक्वेजिशन नंबर है 269, और 57 टन हमने इशू कर दिया। और 57 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, तो ये 60 बचेगा करीबन, ठीक। माइनस ढंग से करना। और 5 जून को हम देखेंगे तो कितना सामान बचा, जून 5 जो सामान आया है, रिसीव सप्लायर चालान नंबर 75 है, जून 5 2018 को 120 टन, तो 75 चालान नंबर और 120 टन आया है। तो अब पहले से कितना था हमारे पास, पहले से था 60, अब 120 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 180। यही हिसाब रखना है कब क्या सामान आया, जिससे बिन कार्ड से पता चलता रहे। और इसके बाद इशू हो रहा है हमारे पास,
इशू ऑन रिक्वेजिशन नंबर ये है 299 और 92 टन है। तो ये डेट है हमारी 8 जून की। इशू हुआ है, रिक्वेजिशन नंबर कितना था 299, 92 टन इशू हो गया। अब इसमें से 92 माइनस करेंगे तो 80 ये चले गए, 12 वो चले गए, तो 88 के आसपास बचेगा। देखो करके ये आ गया। फिर 8 तारीख के बाद 12 तारीख को फिर से इशू हो रहा है। नंबर है 305 और टन है यहाँ पे 30, तो 58 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 12 तारीख के बाद 17 तारीख को फिर से रिसीव हुआ है सप्लायर से। 17 तारीख को सप्लायर से मिला और चालान नंबर 100 है, यूनिट है 100 टन। तो डैश डैश 58 पहले से ही 100 और आ गई तो 158 हो गया। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। फिर है 24 तारीख को, यहाँ डेट बिल्कुल इस सीक्वेंस से दे रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24 तारीख को इशू कर रहा है और यहाँ पे हमें बोला था 1 जुलाई में, तो शॉर्टेज है तो 1 जुलाई तो बाद में आएगी। 24 जून को इशू हुआ है। 330 नंबर है 69, 303 टन इशू कर दिया। अब इसे 69 माइनस करो, कितना आता है अमाउंट, तो ये 89 आ जाएगा। इसके बाद 24 के बाद बोला 28 को फिर से इशू है, 28 को इशू हो रहा है 89 टन डैश डैश 360 नंबर 89 टन, और 89 टन ही था तो ख़त्म हो गया हमारा सामान। फिर से अब मंगाएंगे तो आया कितना हमारे पास 125 टन आया है 30 तारीख को। नंबर है इसका 107 और 125 टन आया, तो डैश डैश 125 टन हमारे पास आ चुका है बैलेंस में। 30 तारीख को ही रिसीव बैक हुआ है, 37 नंबर है इसका, और 10 टन सामान, तो डैश यहाँ पे आ जाएगा 135, 10 और इंक्रीज हो जाएगा। फिर इशू हुआ है 30 जून को ही, नंबर है इसका 410 और 85 टन, तो 50 टन रह जाएगा हमारे पास। फिर इसी 30 जून के बाद 1 जुलाई को शॉर्टेज हुई है, यहाँ हम शॉर्टेज ले सकते हैं 5 टन की, तब स्टॉक रह गया हमारे पास। रिमार्क में भी शॉर्टेज डाल सकते हो। ये 45 यूनिट जो कि 45 स्टॉक बचा है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 45 टन, वही हमारा आ गया, देख पा रहे हो। नोट डाउन कर लेना आप आराम से। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, क्लियर है, बहुत इजी है ये। इसके बाद हीफो लिफो फीफो, यानी फीफो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो इजी है, ज़्यादा क्वेश्चन कराने का फ़ायदा है नहीं इसमें, कम क्वेश्चन में भी चीज़ सीखी जा सकती है। लेकिन हाँ, मुझे वीडियो बनाने के चक्कर में ये सारे कराने पड़ेंगे, फिर कमेंट आते हैं कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, ये करा दो, इसलिए कोशिश है सभी कराऊँ, ठीक है। लेकिन ये हैंड टू हैंड करने में देखो, स्टार्टिंग में तो सिखाऊंगा, लेकिन मोस्टली मैं करके पहले ही रख दूंगा, फिर आपको समझा दूंगा कैसे कैसे हुआ है। उससे क्या है, छोटी वीडियो बनती है, हर कोई देख भी लेता है, समझ भी लेता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा तो पढ़ लेना, चैनल को सपोर्ट करना चाहो तो कर देना, जिस तरह से चाहो उस तरह से। बाय बाय।